तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? ठीक है, आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और ये चैप्टर हम लोग का हमारे पेपर में बहुत काम आ रहा होगा। ठीक है, ना सिर्फ हमारे एग्जाम में बल्कि हमारे बौद्धिक क्षमताओं को भी बढ़ा रहा होगा। जो हम लोग का मतलब सोचने समझने का शक्ति है ना, वो भी हम लोग का बढ़ रहा होगा। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि आज का अध्याय का नाम क्या है? ठीक है, तो आज हम लोग 11th क्लास का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हम लोग का चैप्टर है, जिसका नाम है वायुमंडल। ठीक है, जिसका नाम है वायुमंडल, जो हम लोग का होता है एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर मतलब क्या? जैसे कि हम लोग का ये जो पूरा का पूरा हम लोग को इतना बादल दिख रहा है, बादल मतलब बादल नहीं, ठीक है, जो हम लोग को इतना ऑक्सीजन दिख रहा है, ऑक्सीजन जो हम इतना सांस ले पा रहे हैं, अंदर मतलब जा पा रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर पेड़ पौधे भी है। ठीक है, पीछे की साइड। तो ये जो हम लोग का प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, मेरा ऑक्सीजन, उनका कार्बन डाइऑक्साइड। तो कहने का अर्थ मेरा ये है, ये जो इतना गैस घूम रहा है ना, बहुत सारा गैस घूम रहा है। ठीक है, नाइट्रोजन गैस, ठीक है, और आर्गन, ठीक है, आर्गन गैस। ठीक है, तो ये जो जितनी भी चीजें हम लोग के आसपास घूम रही है ना, उस चीज पर आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं। और इंटरेस्टिंग बात ये है, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है ना, कि हम लोग जब इस चैप्टर को करेंगे, तो इस चैप्टर को करने के बाद ना सिर्फ हम लोग सुन रहे होंगे, बल्कि आप लोग को एक कॉपी लेकर के बैठना है। ठीक है, क्योंकि हम भी ये रिकॉर्ड करते समय एक कॉपी लेकर के, ना सिर्फ कॉपी लेकर के बल्कि बुक और कॉपी दोनों लेकर के बैठे हैं। ठीक है, ये मेरा कॉपी है जिसमें नोट्स लिखा हुआ है। ठीक है, इन नोट्स को हम आप लोग को इन वीडियोस के माध्यम से अच्छे से पहुंचा देंगे। ठीक है, तो आप लोग को बस सुनना है। ठीक है, और हम सही बोल रहे हैं, ये वीडियो जो बन रहा है, ये जो हम लोग का पैसे में दिया हुआ कोर्स होता है ना, उससे भी बहुत अच्छा है। ठीक है, पैसे में दे करके जो हम लोग कोर्स खरीदते हैं, ठीक है, उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा हम लोग का एक कोर्स बनने वाला है। ठीक है, जो ये रिकॉर्डेड तौर पे हम अभी उपलब्ध करा रहे हैं। ठीक है, तो क्या मेरा माइक चल रहा है ना? नहीं तो पता है पूरा मेहनत खराब हो जाता है, माइक नहीं चलता है तो। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं हमारे चैप्टर के बारे में। चैप्टर का नाम वायुमंडल, इंग्लिश में एटमॉस्फेयर। ओके, एटमॉस्फेयर क्या होता है? एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं? एटमॉस्फेयर क्या ये जो वायुमंडल है, पता है सुबह सुबह का समय हो रहा है ना, तो चैप्टर पढ़ने में बहुत समझ में आ रहा है। ठीक है, मुझे भी आ रहा होगा, आप लोग को भी आ रहा होगा। सुबह सुबह का समय होता है ना, तो हम सोचे वायुमंडल से शुरू करते हैं। वैसे चैप्टर तो बहुत सारा है, ठीक है, लेकिन हम सोचे वायुमंडल एक अलग ही चैप्टर है। ठीक है, जिसमें हमें एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ना है, हमारे ऑक्सीजन के बारे में पढ़ना है, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में हम लोग को पढ़ना है, हमारे आर्गन जो हम लोग का गैस है उसके हम लोग को पढ़ना है ना, अलग अलग गैस, नाइट्रोजन गैस, ठीक है, उन सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, पन्नी में भरा जाता है ना वो, तो मतलब कि चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है, ऐसा होता है। ठीक है, तो कहने का अर्थ मेरा ये है कि जो हम लोग का वायुमंडल है, वो होता क्या है, किसे कहते हैं वायुमंडल? वायुमंडल कुछ नहीं है, वायुमंडल के अंदर बस गैस है। हाँ वही गैस, मतलब जो हम बोल रहे हैं ना अभी, है ना, हम जो बोल रहे हैं, तो इससे जो गैस निकल रहा है ना, बहुत सारा गैस, ठीक है, ऑक्सीजन, ठीक है, और अंदर जो खींच रहे हैं नाक के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड, तो वही है वायुमंडल। ठीक है, उसके मतलब इस वायुमंडल में, ये जो वायुमंडल जो भी पता क्या किधर का वायुमंडल लेंगे हम, पूरे पूरे दुनिया में हर एक जगह जहां पर गैस है वो वायुमंडल है। ठीक है, मतलब जहाँ पर आपको कार्बन डाइऑक्साइड दिख रहा है, जहाँ पर आपको ऑक्सीजन दिख रहा है, जहाँ पर आप लोग को नाइट्रोजन गैस दिख रहा है, मतलब ये नहीं अलग अलग जगह दिख रहा हो। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ का सब कुछ का मिला जुला जो मतलब देखने के लिए हमें मिलता है। ठीक है, अलग अलग चीजें हम लोग को मिला दिए। ठीक है, ऑक्सीजन लिया मैंने, ठीक है, ऑक्सीजन ये रहा इस हाथ में, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इस हाथ में, तीसरा हाथ नहीं है, तो यहाँ से हमने नाइट्रोजन गैस तीनों को मिक्सअप किया, बन गया हम लोग का एटमॉस्फेयर। ठीक है,
अब प्रश्न ये है कि हम लोग का जो एटमॉस्फेयर में इतनी सारी गैसें हैं, ठीक है? अब इतना गैस तो भरा हुआ है, अब इन गैसों को हम लोग कैसे मतलब कि पृथ्वी से चिपका के रखेंगे? पृथ्वी से चिपका के रखना होगा ना, मतलब पृथ्वी से सटा हुआ रहे, ये भी तो हो सकता है। हमारा वैसे आप लोग को पता होगा जो हम लोग का पृथ्वी है, वो गोल है, ठीक है? हम ऐसे ही इतना छत में आप लोग को बताने का प्रयास कर रहे हैं। बोर्ड वैसे है मेरा नीचे, ठीक है? जो हम लोग का पृथ्वी है वो पूरा का पूरा गोल है, ठीक है? तो हम लोग का जो पृथ्वी गोल है, आप लोग को पता होगा उसके ऊपर आप लोग का मून वगैरह काला-काला दिखता है ना पूरा पृथ्वी। हम लोग जैसे कि कोई भी मूवी वगैरह कुछ भी देखते हैं तो काला-काला दिखता है, जैसे कि जो हम लोग का अ अ पृथ्वी है, उसके ऊपर पूरा काला-काला सब कुछ दिखता है। तो क्यों? पृथ्वी में ही क्यों ये गैस पूरा चिपका हुआ है? ये भी तो हो सकता है वो ऊपर चले जाए, ठीक है? पृथ्वी से पूरा ऊपर भाग जाए, ये भी तो हो सकता है। ऐसा क्यों नहीं होता? पता है आप लोग को? इसका कारण है हम लोग का पृथ्वी खुद। हम लोग का पृथ्वी खुद। कैसे? हमारा ग्रेविटेशनल फ़ोर्स, हम लोग का गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है? इसका मतलब ये हुआ कि जो हम लोग का पृथ्वी है, वही ज़िम्मेदार है इन वायुमंडल के लिए, ठीक है? मतलब कि ऑक्सीजन को लेना और देना का जो काम चल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी हम लोग का ये जो काम चल रहा है, कहने का मतलब ये है ग्रेविटेशनल फ़ोर्स अगर नहीं होगा, मतलब जो नीचे ज़मीन से हमारा ग्रेविटेशनल फ़ोर्स जो ऊपर सटा हुआ है, अगर वैसा चीज़ नहीं होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग का वायुमंडल से सब गैस ऊपर भाग जाएगा। हाँ, यही होगा, ठीक है? वायुमंडल से पूरा का पूरा गैस ऊपर भागता हुआ हमें देखने के लिए मिलेगा, ठीक है? तो बीच-बीच में आप लोग को हम थोड़ा दिखलाएँगे, ठीक है? जिससे आप लोग को थोड़ा अच्छा लगे, ठीक है? नहीं तो आप लोग को लगेगा कि कैमरे में बस हम ही बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। थोड़ा-मोड़ा हम आप लोग को आस-पास की चीज़ों को भी दिखलाना चाहते हैं, ठीक है? जैसे कि ये देखिए वायुमंडल के अंदर अगर हम बात करें ना, ऐसे ही चैप्टर बता रहे हैं, ठीक है? ये जो लकड़ी है, ये लकड़ी दिख रहा है ना आपको? लकड़ी है ये, ठीक है? इसको हम जला दिए, मान लीजिए, ठीक है? ऐसे ही प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताना चाह रहे हैं। ये देखिए, ये हमारे एक लस्सी वाले अंकल हैं, जो भी जाते हुए हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। मान लेते हैं ये जो लकड़ी है ना, इसको हमने जलाया, ठीक है? तो लकड़ी को जैसे हमने जलाया ना, तो जलाते ही इससे बहुत सारा धुआँ निकला, ठीक है? वो भी किसी न किसी प्रकार का गैस है, वो निकला। उसके बाद वो लकड़ी जल गया। जलने के बाद क्या बचता है? एक राख, ठीक है? जैसे कि हम लोग किसी के भी डेड बॉडी को जलाते हैं तो लास्ट में अल्टीमेटली मतलब अंतिम तौर पे हमें राख देखने के लिए मिलता है, ठीक है? हमने वैसे ही इस लकड़ी को जलाया। ये देखिए मेरे पास कुछ और है, ये कुदाल है, ठीक है? ये देखिए कुदाल है ना ये, ठीक है? हम थोड़ा क्या कहते हैं, यहाँ गाँव में रहते हैं, तो गाँव में हमें यही चीज़ देखने के लिए मिलता है। तो मान लेते हैं इसका भी लकड़ी है, इसको भी हमने जलाया, तो अल्टीमेटली जब हमने जलाया तो हमें राख देखने के लिए मिला। तो हमारे वायुमंडल में बस गैस नहीं है, राख भी है, ठीक है? राख भी हम लोग को देखने के लिए मिल जाता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए हम जैसे आप लोग सावधान विश्राम किए हैं, ठीक है? छत में जैसे स्कूल में ऐसे बोला जाता था, सावधान, ठीक है? विश्राम, सावधान, विश्राम। तो पता है जब हम लोग का कोई भी परेड वगैरह होता है स्कूल में, तो उस समय हम देखते थे, ठीक है? अभी हम ग्रेजुएशन इसी साल कंप्लीट किए, ठीक है? लास्ट ईयर मेरा कंप्लीट हो चुका है और मेरा प्रोविज़नल सर्टिफ़िकेट भी आ चुका है, ठीक है? तो हम स्कूल का बात बता रहे हैं, आज से 3 साल पहले का बात, ठीक है? 3 साल नहीं, 4 साल के आस-पास होने वाला है। तो कहने का मतलब ये है कि 2021 का बात हम बता रहे हैं, आज 2025 हो रहा है, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है जो हमारा परेड होता है, देखिए ट्रेन का आवाज़ आ रहा है, तो जब हम लोग का परेड होता है ना, जब हम लोग को सावधान विश्राम ये ऐसे करके ऐसे चल रहे होते हैं, ऐसे करके, ठीक है? ऐसे करके ऐसे हम लोग चल रहे होते हैं ना, ठीक है? तो वैसी स्थिति में भी हम लोग का बहुत सारा धूल ऊपर उड़ रहा होता है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या वायुमंडल के अंदर बस गैस और राख ही होता है? नहीं, हमारे वायुमंडल में राख भी है, हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस भी है, हमारे वायुमंडल के अंदर धूल का बहुत सारा कण भी है, ठीक है? तो ये हमें पता होना चाहिए। आज सुबह-सुबह क्या हुआ हम आप लोग को बताते हैं, ठीक है?
चलिए, कोई पानी का बोतल मिलेगा? मैं जो मेरे पास उपयुक्त रिसोर्सेज है उसी से आप लोग को ये चैप्टर समझा के नोट्स लिखवा के भेजेंगे, ठीक है। तो अभी हमारे पास एक माउंटेन ड्यू का बोतल है। ये पानी है, आरओ का पानी, ठीक है। बहुत ही स्वादिष्ट है, ठीक है, बहुत ही अच्छा है। ये जो हमारा आरओ का पानी है, ठीक है, सुबह सुबह हम चावल बना रहे थे। हाँ, सुबह सुबह हम चावल बना रहे थे। तो चावल बनाते समय हुआ क्या, अचानक से जितना भी मेरा जब चावल हम बना रहे थे तो जो भी पानी था, ये आरओ का पानी, ठीक है, पानी वैसे उसमें था, क्या कहते हैं हम लोग के यहाँ, पता क्या कहते हैं वो, उसको कहते हैं ये कढ़ाई नहीं, उसको क्या कहते हैं, पतीला, पतीला जैसी चीज, ठीक है, डेगची कहते हैं, डेगची, ठीक है, डेगची कहते हैं। तो जो डेगची होता है ना, उसमें हम क्या किए, पानी को रख दिए। अब पानी रख दिए तो वो वेपर जो था वो ऊपर उड़ा, ठीक है, जितना भी वेपर था, मतलब जो भी वाष्प था वो ऊपर उड़ा, ठीक है। और जो हम लोग का चावल था वो पकने लग गया, पकने ठीक है, चावल पकना शुरू हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे जो वायुमंडल है उसके अंदर सिर्फ गैस नहीं है, उसके अंदर तो ये वेपर भी है। जैसे हम इसको गर्म किए, वैसे ये बोतल है जल जाएगा, ठीक है, जैसे हम इसको गर्म किए तो ऊपर उड़ने लगा। तो इसका मतलब तो ये है ना कि हमारे वायुमंडल के अंदर, हम लोग का जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर हम लोग को जलवाष्प भी देखने के लिए मिलेगा। तो वायुमंडल के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, और इन सबको बांध कौन रहा है, हमारी पृथ्वी से ये सब लोग सटा हुआ क्यों है ना। मतलब जो राख है, इसको हमने जब उड़ाया, ठीक है, तो ये पृथ्वी से बाहर क्यों नहीं जा रहा, ठीक है, इस पृथ्वी को छोड़ के ये क्यों नहीं जा रहा, ये सब चीज, ठीक है। ऑक्सीजन गैस बाहर क्यों नहीं जा रहा, ठीक है, हम लोग का CO2 गैस बाहर क्यों नहीं भाग रहा, दूसरे प्लेनेट में क्यों नहीं जा रहा, ठीक है, हमारी पृथ्वी से क्यों सटा हुआ है ये सब गैस सब, पता है आपको क्यों? इसका कारण है हमारा पृथ्वी खुद, ठीक है। तो मतलब पृथ्वी के कारण ही ये सारे के सारे गैसें सटी हुई है, ठीक है। तो अब हम लोग समझेंगे, नहीं अब हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है, हमने बहुत कुछ समझने का प्रयास किया, हमने वायुमंडल को समझा, ठीक है। तो वायुमंडल के बारे में ज़्यादा लेक्चर लंबा नहीं करेंगे, ठीक है, 40 मिनट अधिकतम और 30 मिनट न्यूनतम, चाहे पार्ट 1 बने या पार्ट 2 बने, ठीक है। तो अब हम वायुमंडल के एक डेफिनेशन को आप लोग को लिखवाना चाहेंगे, ठीक है। और अगर हम क्लास 11th में होते तो ऐसा डेफिनेशन को हम बहुत अच्छे से लिख रहे होते, ठीक है, क्योंकि आई एम नॉट अ ज्योग्राफी स्टूडेंट, ठीक है, मतलब अभी है, हम अभी है, ठीक है, लेकिन 11th क्लास में मेरे पास कोई ज्योग्राफी का सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये सब्जेक्ट पढ़ते हुए, ठीक है। जब हम लोग के पास जब हम लोग का ग्रेजुएशन खत्म होता है, अब MA अगर हम करें, ठीक है, वैसे अभी हम MA में एडमिशन नहीं ले रहे, ठीक है। तो जो मेरा BA है वो भी बस कंप्लीट है, अभी हम कॉम्पिटिटिव फील्ड का बस तैयारी कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ों का, ठीक है। तो जो वायुमंडल होता है उसके अंदर हम लोग को ये लिखना है कि वायुमंडल विभिन्न गैसों, जलवाष्प एवं धूल कणों का मिश्रण है, ठीक है। इस तरीके से हमें लिखना है, ठीक है। आप लोग को उल्टा दिखेगा कैमरा में, क्योंकि हमारा कैमरा जो है ना वो उल्टा है। ये देखिए मेरा पेज गिर गया। आप लोग को हम एक चीज़ दिखाते हैं, ठीक है, ये हम लोग का था ना, जितना प्लेट होता है ना, जैसे 7 प्लेट होता है बड़ा बड़ा और 20 को छोटा छोटा, तो ये देखिए प्लेट ऐसा हम लोग का दिखता है। ये सब हम आप लोग को वीडियो के माध्यम से ही सब कुछ लिखवा देंगे, ठीक है। ये वैसे अभी ये आप लोग का जब चैप्टर आएगा ना तो उस समय हम आप लोग को करवा देंगे। तो आप लोग को लिखना है वायुमंडल विभिन्न गैसों, जलवाष्प एवं धूल कणों का मिश्रण है, ठीक है। वायुमंडल विभिन्न गैसों, जलवाष्प एवं धूल कणों का मिश्रण है, जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी से सटा हुआ है, जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी से सटा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, कुछ इस तरीके का, ठीक है, ये मैंने आप लोग को डेफिनेशन लिखवाया, और उसके बाद हम लोग को इस तरीके का कुछ पॉइंट बनाना है, ठीक है। जैसे
वायुमंडल के अंदर जो मौजूद गैस है, ठीक है, उसके बारे हम लोग को लिख लेना है कि वायुमंडल के अंदर कौन कौन सी गैसें हमें देखने के लिए मिलती है। तो वायुमंडल के अंदर मौजूद जो गैसें हैं उसमें हमें लिखना है पहला गैस CO2, ठीक है, पहला हमें लिखना है CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा हमें लिखना है N2 मतलब नाइट्रोजन गैस। तीसरा हमें लिखना है O2 मतलब ऑक्सीजन गैस। और चौथा हम लोग को लिखना है आर्गन, AR, ठीक है, जो हम लोग का आर्गन गैस होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग को और लिखना है राख, धूल कण, ये सारी चीजें हमारे वायुमंडल में मौजूद है, ठीक है। ये पॉइंट बनाना है हम लोग को, ठीक है, जैसे एक एक पॉइंट होता है ना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, आर्गन, ठीक है, ये जितनी भी गैसें हैं इसका हमें पॉइंट बना लेना है, धूल कण अलग और राख अलग, ठीक है। तो ये उसके बाद एक नोट लिखना है कि ये चीजें, क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन लिखना है, नोट के अंदर क्वेश्चन बना के लिख लेना है, ठीक है। ये सारी की सारी गैसें, ये चीजें, ये सारी की सारी गैसें, ये चीजें पृथ्वी से क्यों सटी हुई है। ये सारी की सारी चीजें, ये मतलब ये सारी की सारी गैसें, ये चीजें पृथ्वी से क्यों सटी हुई है। और आंसर में लिखना है, जो हम लोग का नीचे के साइड आंसर हम लोग लिखेंगे, क्योंकि याद रखिएगा ये वीडियो ही, जो वीडियो में जो भी बोला जाएगा ना वही हमारा नोट्स है, ठीक है। तो अच्छे से प्रॉपर तरीके से लिखना है, ठीक है। ब्लैक ब्लैक पेन, रेड पेन, ब्लू पेन, ठीक है, ग्रीन पेन तक मैंने यूज़ किया है, ठीक है। तो हर एक पेन को यूज़ हम लोग करेंगे तो हमारा भी ज्योग्राफी में बहुत अच्छा कमांड बन रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें वायुमंडल से क्यों सटा हुआ है, तो वन वर्ड में आंसर है ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण ये सारी की सारी गैसें हमारे पृथ्वी से सटी हुई है, ठीक है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता ना तो हम लोग का ऑक्सीजन हम लोग को छोड़ के भाग जाता, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है ना ये कि हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे साथ है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक पॉइंट बनाना है और लिखना है वायुमंडल के संगठक, ठीक है। जो वायुमंडल का संगठक जो मैंने आप लोग को बताया, ठीक है, वायुमंडल का जो हम लोग का क्या है, जो कंपोनेंट है, ठीक है, वैसे मैंने इंग्लिश लिखा नहीं है, ठीक है। वायुमंडल के संगठक जो हम आप लोग को बता रहे थे ना, उसके बारे में अब आप लोग को हम लिखवाने वाले हैं, ठीक है। तो वायुमंडल के अंदर जैसे कि मैंने आप लोग को बोला था ऑक्सीजन होता है, ठीक है, जो हम लोग का ये पौधा है, तो यहाँ से हम लोग को CO2 देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो CO2 है, ऑक्सीजन है, तो ये सब चीज़ आप लोग को एक साइड क्या करना है, गैसों के बारे में लिख लेना है, जो हम लोग का गैस है, ठीक है। पता है आप लोग को कैमरा घुमा घुमा के आप लोग को हम बता रहे हैं, ठीक है। जो आप लोग का गैस है, पहले एक साइड आप लोग को गैस के बारे में लिख लेना है, ठीक है, और दूसरे साइड आप लोग को गैस के बारे में नहीं लिखना है, उसमें जो दूसरे दूसरे जो भी कंपोनेंट है, जो भी मतलब कि संगठक है, ठीक है, धूल कण को इंग्लिश में डस्ट पार्टिकल कहते हैं, ठीक है। तो वायुमंडल के अलग अलग कंपोनेंट है, जैसे कि एक हमारा गैस है, ठीक है। जो गैस होता है ना वो हमारे वायुमंडल में, अगर हमारा वायुमंडल, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए अ, अ, मेरे पापा है, ठीक है, मेरे पापा का कुछ सैलरी होगा, ठीक है, मान लेते 20,000 रुपये सैलरी है, 20-25,000 रुपये सैलरी है, ठीक है, मान लेते 30,000 रुपये, ठीक है, बहुत आसानी होता है, ठीक है। 30,000 रुपये मेरे पापा का सैलरी है, तो 30,000 रुपये सैलरी अगर मेरे पापा को मिलता है तो वो क्या है, वो अपने आप में, वो जो 30,000 रुपये है वो 100% है, ठीक है, वो 100% है, मतलब मेरे पापा उसमें से ही खर्च करेंगे, जो भी पैसा आएगा वो पैसा मेरे पापा उसी से खर्च करेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि 100% जो होता है ना वो हर एक लोग का होता है, मतलब जो उनका सैलरी होता है ना, जैसे किसी का सैलरी 10,000 है तो उनके लिए वो 100% है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मेरे पापा की सैलरी अगर 30,000 है तो वो मेरे पापा के लिए 100% है, ठीक है। वैसे ही हमारे वायुमंडल में भी कुछ परसेंटेज रेशियो होता होगा, ठीक है, जैसे कि वायुमंडल के अंदर भी कुछ प्रतिशत होता होगा कि वायुमंडल में, जो वायुमंडल है, जो हम लोग का एटमॉस्फेयर में इतना गैस है, धूल कण है, ठीक है, अलग अलग गैसें जो भी है, तो उनका भी पूरा परसेंटेज में हिसाब किताब चलता होगा कि नहीं, ऐसे थोड़ी होता होगा, है ना।
तो उसमें भी हिसाब किताब चलता होगा। तो वो जो हिसाब किताब चलता है ना, तो नाइट्रोजन का 78%, ठीक है, 78% हमारे वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन गैस है। और आपको पता है ये सबसे ज़्यादा है, ठीक है, मतलब यही गैस हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। तो हम लोग को ये जो भी मेरा पॉइंट अगर आप लोग को अच्छा लगे, ठीक है, वैसे सब पॉइंट अच्छे ही हैं, ठीक है, बस अच्छे से प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाना है, ठीक है, और शॉर्ट शॉर्ट तरीके से मतलब कि ज़्यादा भी शॉर्ट नहीं होना चाहिए, बट बनाना है, ठीक है, अच्छे से बनाना है। अगर आप लोग बोलेंगे तो हम आपको ये जो चीज़ें हैं, वैसे आप लोग वीडियो के माध्यम से बना लीजिएगा, ठीक है। इस पे भरोसा नहीं होना चाहिए कि आपको नोट्स मिलेगा, आप लोग लिख लेंगे, नहीं, हम आपको नहीं देंगे, ठीक है, आपको हम कोई नोट्स वोट्स नहीं देने वाले। आप लोग को इस वीडियो से ही सुनना है और इसी वीडियो से बना लेना है, ठीक है। ये हो सकता है कि अगर आप लोग बोलेंगे कि आप मुझे लिख करके बताएं, तो हम आपको लिख करके बता सकते हैं, ठीक है। मेरा बोर्ड अभी नीचे था ना, पूरा पेंटिंग चल रहा है, ठीक है, वाइट सीमेंट, ठीक है, पूरा वाइट सीमेंट हो रहा है ना, तो हम इसीलिए आप लोग को बता नहीं सकते नीचे बोर्ड में, इसीलिए छत में आज हम सोचे एक छोटा सा ऐसे ऐसे ही लेक्चर शूट करते हैं, ऐसे ही एक एक क्लास बनाते हैं, ठीक है। तो जो हम लोग का वायुमंडल का संगठक है, ठीक है, क्लास भी बन गया, ठीक है, छत का व्यू भी दिखला दिया आपको, दोनों चीज़ हो गया। तो वायुमंडल के संगठक में हम लोग का पहला है गैसें, ठीक है, ऐसे करके जैसे हमने गोला बनाया, गोला के साइड से एक एरो खींचा, ठीक है, उसमें हमने लिखा गैस, एक और गोला में उसी गोला से हमने एक और एरो खींचा, और वो है हम लोग का जलवाष्प, एक और हमने एरो खींचा और वो है हम लोग का धूल कण। अब हमने जो गैस लिखा है ना, उसमें हम लोग को पहला पॉइंट लिखना है नाइट्रोजन, ठीक है। गैस में हमें सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन देखने के लिए मिलता है, ठीक है, और वो है हम लोग का 78%, ठीक है। एक और चीज़ हम बताते हैं, ज़्यादा भी लंबा नोट्स मत बनाइएगा, बस आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। ये मुझे स्कूल में कोई नहीं बताया था, क्योंकि हम स्कूल में जब पढ़ते थे ना, तो उस समय बस ऐसा होता था कि बस हमें लिखना है, लिखना है, लिखना है, ठीक है। अभी भी हम बहुत सारी चीज़ लिखते हैं, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि ज़्यादा लिखने से फ़ायदा नहीं होता है, ज़्यादा याद रखने से होता है। जैसे डॉक्टर है, ठीक है, डॉक्टर जो है ना, वो अगर लिखेंगे, ठीक है, उनके पास तो बहुत सारा नॉलेज है ना, और जैसे मान लेते हैं किसी को ऑपरेशन करना है, ऐसे करके ऑपरेशन किसी का हो रहा है, तो ऑपरेशन में उनको जैसे चाकू पकड़े हैं, ठीक है, जो भी उनका ब्लेड है जो भी है, ठीक है, उन्होंने पकड़ा है। अब उस समय वो किताब खोलेंगे, अपने नोट्स को खोलेंगे, ठीक, किताब नहीं खोलेंगे, नोट्स खोलेंगे कि स्टेप फर्स्ट चाकू को ऐसे पकड़े, फिर चाकू को ऐसे करके ऐसे ऐसे काटना है, ठीक है, फिर स्टेप सेकेंड चाकू को इस तरीके से पकड़े कि वो जो ब्लेड है वो अगले वाले व्यक्ति के किसी भी नस को प्रभावित ना करे, ठीक है, ऐसे करके मतलब हम हिंदी में बता रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे करके कुछ ना कुछ लिखा रहता होगा। तो कहने का मतलब ये है कि हर समय हमारे नोट्स हमें काम नहीं दे रहा होता है, हमें याद रखना होता है बहुत कुछ, ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा कुछ, लेकिन माध्यम ये होता है वो नोट्स, ठीक है, उसको हमें दोहराना होता है, बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है, तो हमें सब कुछ याद हो जाता है, ठीक है। और अगर हम लोग स्वाध्याय खुद करते हैं ना, जैसे अभी हम ये जो कर रहे हैं ना, हम ये जो कर रहे हैं, जो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, ये आप लोगों को बताने से मुझे भी बहुत कुछ मतलब कि अपने नोट्स को रिवाइज करने का मौका मिल रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरा एक प्रकार का स्वाध्याय है, ठीक है। अगर मान लेते हैं वीडियो लेक्चर नहीं खुला रहता, तो हम यहाँ पे टहल टहल के पढ़ रहे होते, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग को इस लेकिन हम नोट्स नोट्स को लिखवा नहीं रहे होते, ये जो हम लिखवा रहे हैं ना अभी, ये हम लिखवा नहीं रहे होते, ठीक है, उसमें बस हम ऐसे ही गुनगुना गुनगुना के अपना अपना पढ़ रहे होते, तो मेरा भी नोट्स रिवाइज हो जाता, ठीक है। तो और ऐसे पेज को पलटने से भी हम लोग का नोट्स रिवाइज हो रहा होता है। तो नाइट्रोजन में 78% गैस होता है। ऑक्सीजन, जो हम लोग का ऑक्सीजन है, जो हम लोग को बाहर निकल रहा है, ठीक है, जो हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, ठीक है, वो 20.9% होता है, ठीक है, मतलब 20 मतलब 20.9 हम लोग का ऑक्सीजन हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है।
अभी हम लोग समझेंगे हर एक चीज़ के बारे में, जल वाष्प को देखेंगे, ठीक है। चैप्टर ज़्यादा लंबा नहीं है, ठीक है, लेकिन इसी वीडियो में हम लोग अच्छे से नोट्स बना लेंगे, ठीक है। जो हम लोग का नाइट्रोजन वो 78%, ऑक्सीजन 20.9% हमारे वायुमंडल में है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 108 कितना हो गया हम लोग का, 20.9%, ये हम लोग का कितना हो गया, 98% हो गया, है ना। मतलब 80 और 20 100 होता है, 78 हो गया, 2 कम, 98% तो बस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही है हम लोग के पूरे अर्थ में, ठीक है। अर्थ में जो हम लोग का एटमॉस्फेयर है उसके अंदर, ठीक है। और आर्गन, आर्गन पता है आप लोग को, छोटा थोड़ा सा है बस, मतलब वो हमें थोड़ा सा लगता है, वो भी बहुत है, ठीक है। अब उसको हम लोग कंपैरिजन किससे करें, पूरा का पूरा अर्थ से, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये जो बोतल है, ठीक है, ये बोतल एक हाथी के लिए थोड़ा सा होगा, ठीक है, मेरे लिए तो बहुत है, ठीक है। जैसे कि मतलब बोतल में जो पानी है वो हाथी के लिए तो थोड़ा सा ही होगा, ठीक है, वो तो ऐसे इसको ऐसे करके चबा जाएगा पूरा, ठीक है। तो लेकिन मेरे लिए तो ये बहुत ज़्यादा है ना, वही चीज़, ठीक है। तो कहने का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, देखिए। तो हमने अच्छे तरीके से बोतल गिर रहे हैं, तो आर्गन को हमने समझा। आर्गन हम लोग का 0.93% होता है हमारे वायुमंडल में, ठीक है। हम तो पानी पी रहे हैं। पूरा गला गला पता नहीं, पूरा खर 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 खर, गला पूरा खराश है, ठीक है। अब हम लोग CO2 की बात करते हैं। जो हम लोग का CO2 होता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो लगता है हमें कि बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, इतना नहीं होता। वो भी आर्गन के जैसा ही होता है, आर्गन के जैसा वो तो आर्गन से भी कम होता है, 0.03%। ये जो हम डाटा बता रहे हैं ना आप लोग को, ये सब कुछ आपकी कॉपी में उतर जाना चाहिए, ठीक है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है और आपका नोट्स भी बनते जा रहा है, ठीक है। अभी तक मेरे हिसाब से आपका 1.5 पेज का नोट्स बन जाना चाहिए, 2 पेज तक नोट्स बन जाना चाहिए, ठीक है। अब हम एक चीज़ बताते हैं आप लोग को। जब हम लोग थे ना जैसे बहुत से लोग कहते हैं ना कि हम तो ना ऊपर चढ़ेंगे, ऊंचाइयों पे जाएंगे, ठीक है, बहुत ऊंचे जगह पे जाएंगे, ठीक है। हम ऊपर पर्वत के ऊपर ऐसे चढ़ाई करेंगे, ठीक है। मतलब उनका जो चढ़ने का होता है, ऐसे चढ़ते हैं ऊपर जा करके, ठीक है। तो ऊपर जो हम लोग जाते हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए ऊपर जाते जाते, जैसे हम लोग मूवी वूवी देखते हैं, ऑक्सीजन कम हो गया हम लोग के पास ऑक्सीजन नहीं बचा है, तो फिर क्या होता है पता है आपको। जब हम लोग का ऑक्सीजन खत्म हो जाता है ना, तो वो पीछे से ऑक्सीजन सिलेंडर भर के लेके जाते हैं। जैसे वाटर जो हम लोग का नीचे जमीन होता है ना, मतलब क्या कहते हैं उसको, नीचे जो हम लोग का नदी होता है उसमें जब कोई डुबकी लगाता है, ठीक है, तो डुबकी मतलब कि अंदर घुस जाता है, ऐसे लहरते हुए अंदर चले जाता है, ठीक है, कोई चीज़ का खोज करने के लिए मान लेते हैं, ठीक है। तो वो जो अंदर जाते हैं ना, तो जाने के बाद वो वो अपने साथ सिलेंडर लेके जाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर। वैसे ही जब हम लोग बहुत ऊंचाइयों में चले जाते हैं ना, तो उस समय भी हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं, ठीक है। और ये हमें चीज़ पता होना चाहिए कि 120 किलोमीटर के ऊपर जाने पर, ये हमें लिख लेना है कि 120 किलोमीटर के ऊपर जाने पर नाइट्रोजन की मात्रा नग्न हो जाती है, ठीक है। मतलब कि 120 किलोमीटर सतह से, ठीक है, मतलब जो हम लोग का नदी है, ठीक है, समुद्र का जो तल होता है ना, वहाँ से कोई भी ऊंचाई को हम लोग माप रहे होते हैं, ठीक है। समुद्र का तल, जैसे तल क्या होता है पता है आप लोग को, हम बताते हैं, ठीक है। जैसे ये बोतल है, ठीक है, इस बोतल को हम फाड़ रहे हैं, लेट सपोज के लिए, ठीक है। ये सब आप लोग को नोट्स बना लेना है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। और जो मेरा बोतल है, तो अगर हम लोग चाहे तो अपने अपने तरीके से नोट्स बना सकते हैं, थोड़ा मोड़ा ड्राइंग बना सकते, थोड़ा मोड़ा नहीं, भर भर के ड्राइंग बना सकते हैं, ठीक है, जितना चाहे, ठीक है। तो मान लेते हैं ये हम लोग का एक क्या है, ये कोई सागर है, ठीक है, बड़ा जैसा, ये बड़ा जैसा महासागर जैसा चीज,
ये महासागर है। अब ये महासागर में ये जो ऊपर का एरिया दिख रहा है ना, ये जो पानी है, ठीक है, ये हम लोग का सागर का तल होता है, ठीक है, सागर तल, ठीक है, सागर का तल। और ये नीचे का एरिया है ना, ये नीचे का, ठीक है, और इसके नीचे मान लेते हैं ये सागर, इसके नीचे मान लेते हैं ऐसा कि पूरा का पूरा मिट्टी मिट्टी भरा हुआ है, ठीक है, बालू रेता, ठीक है, ये सब चीजें हैं, ठीक है, मतलब नीचे का एरिया मान लेते हैं, ये जो हाथ है मेरा, ये पूरा इसको पकड़ करके रखा है इस पानी को, ठीक है। तो ये जो पानी को पकड़ के रखा है ना, ये हम लोग का सागर का तल होता है। और ये जो नीचे का एरिया है ना, बोतल का ये वाला एरिया, ये सागर का नीतल होता है, नीतल, ठीक है। तो मतलब इसका नाम यही चीज होता है, ठीक है। और ये जो नीचे हम बनाए ना अपना हाथ, ये हाथ मेरा पूरा का पूरा ये मतलब कि क्या कहते हैं, महाद्वीप का जो हम लोग का नीचे का एरिया होता है ना, जहाँ पर चट्टान वगैरह होता है, वो एरिया हम अपने हाथ को दिखलाना चाह रहे थे, ठीक है। तो जो सागरीय तल होता है ना, तल, यहाँ से सागर का तल, ठीक है, जो तल होता है, ठीक है, यहाँ से हम लोग का हर एक ऊंचाई को हम लोग माप रहे होते हैं, ठीक है, जो भी हम लोग का ऊंचाई जितना भी होता है, ठीक है, जितना भी हम लोग का ऊंचाई होता है, समुद्र का तल या सागर का तल, हम लोग यहाँ से ऊंचाई को माप रहे होते हैं। मान लेते हैं माउंट एवरेस्ट है, तो माउंट एवरेस्ट अगर यहाँ पर है ना, ये वाले एरिया पे, ये वाला हाथ मान लेते हैं ऐसे करके, माउंट एवरेस्ट यहाँ पर है, ठीक है, ये मेरा माउंट एवरेस्ट है। तो ये माउंट एवरेस्ट अगर यहाँ पर है, तो ये सागर का तल से हम लोग नापेंगे कि ये कितना ऊपर है, ठीक है। यहाँ से हमने देखा कि इतना सा ऊपर है, ठीक है। चलिए, पता है ये कैमरा बंद हो जा रहा है ना, तो हमने देखा कि ये जो सागर का तल है, यहाँ से ये इतना सा ऊपर हमें देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है, इतना सा, इतना एरिया, ठीक है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितना भी मेरा हाइट है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो भी मेरा हाइट लेंथ होगा, ठीक है, ऐसे करके देखिए, इतना जो भी मेरा एक बित्ता का, ये पूरा सागर मतलब समुद्र के तल से, मतलब बोतल के, ये जो बोतल है इसके तल से मेरा जो, ऐसे मान लेते हैं ये जो हाथ है, बोतल के तल से ये जो हाथ है वो इतना है, एक बित्ता, ठीक है, एक बित्ता है, बोतल के तल से बोल रहे हैं, ठीक है। तल मतलब कि ये वाला उंगली देखिए, ये जो है ना, ये तल है, ये तल है, ठीक है, ये तल है। तो यहाँ से लेकर के इसके ऊपर का जो एरिया है ना, ये, ठीक है, तो उसको हमने कहा सागर के तल से, मतलब एक बित्ता हमारा, ये बोतल के तल से एक बित्ता हम लोग का ये हाथ था, ठीक है, ऊपर, ठीक है। वैसे ही हम लोग का कोई भी चीज हम लोग मेजर कर रहे होते हैं। ये हम क्यों बता रहे हैं आप लोग को, ये इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि ये हर समय काम आ रहा होगा, ठीक है। और इसके अलावा ये और कब काम आएगा, जब हम लोग, अभी जैसे हम बात कर रहे थे ना, कि जब हम लोग पर्वत में ऊपर ऊपर ऐसे चढ़ रहे होते हैं, ठीक है, ऊपर हम लोग जब चढ़ते हैं पर्वत में, तो हम लोग का ऑक्सीजन खत्म हो जाता है। तो जब हम लोग 120 किलोमीटर की ऊंचाई पे जा रहे होते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं खत्म होता है, नाइट्रोजन खत्म हो जाता है। जब हम लोग 120 किलोमीटर की ऊंचाई पे जा रहे होते हैं ना, तो हम लोग का जो नाइट्रोजन गैस होता है, ठीक है, पता नहीं यहाँ पर O2 था, वैसे O2 ही है, ठीक है, O2 है, ठीक है, N2 नहीं है, ठीक है, नाइट्रोजन नहीं है। नाइट्रोजन कैसे खत्म होगा, हम लोग का ऑक्सीजन अंदर होता है ना, ठीक है। तो हम यहाँ पे मिस्टेक से N2 लिख दिए थे, ठीक है, इसीलिए मुझे यहाँ पर डाउट हो रहा था कि मेरे से गलती हो गया, ठीक है, O2 है, ठीक है, O2 है ये, ठीक है। चलिए, कम से कम पता तो चला कि मेरे नोट्स में ये छोटा सा गलती हुआ है, ठीक है, इसको हम सुधार लेते हैं। O2, ठीक है। तो जो हम लोग का 120 किलोमीटर की ऊंचाई पे जब हम लोग जाते हैं, तो हमारा ऑक्सीजन खत्म होने लग जाता है। तो इसीलिए पीछे के साइड से हम लोग सिलेंडर लेकर के चल रहे होते हैं। तो हमें नोट बना करके लिख लेना है कि 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर ऑक्सीजन की मात्रा नग्न हो जाती है। 120 किलोमीटर की ऊंचाई पे जाने पर ऑक्सीजन की मात्रा नग्न हो जाती है, मतलब जो हम लोग का ऑक्सीजन निकल रहा है ना, ये पूरा का पूरा खत्म हो जाता है, ठीक है। और यानी 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर O2 हम लोग का नहीं रहता, ठीक है। 120 किलोमीटर की ऊंचाई पे जाने पर ऑक्सीजन नहीं रहता, इसलिए पर्वतारोही इसलिए पर्वतारोही जो होते हैं, ठीक है, पर्वतारोही वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर ऊपर चढ़ते हैं, ठीक है, और इसलिए अपने साथ सिलेंडर लेकर वो ऊपर चढ़ रहे होते हैं, ठीक है।
तो ये जो पॉइंट हम बता रहे हैं ना, इसको आप अपने अंदाज में, मतलब मेरे अंदाज में लिख लीजिए, ठीक है। जो लाइन हम बोल रहे थे ना, 1-2 लाइन पकड़ लीजिए, ठीक है, उस हिसाब से उसको लिख दीजिए, ठीक है, क्योंकि वही आप लोग का नोट्स बनेगा और वही हम लोग का पेपर में काम आ रहा होता है, ठीक है। और बुक को जब हम लोग पढ़ेंगे ना, तो आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, समझ में आएगा। वायुमंडल का जब हम लोग चैप्टर उठाएंगे, ठीक है, वायुमंडल का संगठन और संरचना, ठीक है, मतलब वायुमंडल कैसे बन रहा है, ठीक है, इसके अंदर और भी क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये हमें पता चल रहा होता है, ठीक है। तो इस चैप्टर को क्या हम लोग पार्ट 1 यहाँ तक ही बनाए, ठीक है। वैसे अगर हम चाहे तो और बता सकते हैं आपको, ठीक है, इसके आगे भी आप लोग को हम समझा सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वीडियो को थोड़ा लंबा नहीं करना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहिए, क्योंकि आ, आ, इसके अंदर जो भी छात्र बैठे हैं उनका समय बहुत मूल्यवान है, ठीक है, और मुझे समझना चाहिए। लेकिन वायुमंडल का संरचना वो आप लोग को हम कल बताएंगे, ठीक है। अभी हम बस वायुमंडल का संगठक आप लोग को लिखवा रहे हैं, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको गैस के बारे में लिखवा दिया, जो नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन है, आर्गन है और CO2, ठीक है। CO2 के नीचे आपको एरो बना करके लिखना है, जो हम लोग का तीर होता है उसको बना करके लिखना है कि 90 किलोमीटर के ऊपर जाने पर 90 किलोमीटर के ऊपर जाने पर CO2 की मात्रा नग्न हो जाती है, ठीक है, समुद्र तल से, ठीक है, ब्रैकेट में लिख सकते हैं समुद्र तल से। तो समुद्र तल से 90 किलोमीटर के ऊपर जब हम लोग जा रहे होते हैं ना, मतलब 90 किलोमीटर के ऊपर, नहीं 90 किलोमीटर पता है कितना होता है, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। हरियाणा से अगर हम लोग दिल्ली को नापते हैं ना, तो 50 किलोमीटर के आसपास होता है, ठीक है, मतलब हरियाणा में अगर हम लोग पास पास का जगह बता रहे हैं, ठीक है, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में अगर हम लोग देख रहे होते हैं ना, तो वो हम लोग का बहुत छोटा छोटा डिस्टेंस हो रहा होता है, ठीक है। जैसे कि दिल्ली का नई दिल्ली वगैरह क्षेत्र है और यहाँ पर हम लोग का गुड़गांव वगैरह है, तो वहाँ पर हम लोग को मतलब डिस्टेंस बहुत पास पास होगा, 50-60 किलोमीटर, ठीक है, 80-100 किलोमीटर के आसपास, ठीक है, बट इतना लंबा डिस्टेंस होता है। वैसे 90 किलोमीटर के ऊपर जब हम लोग जाते हैं ना, तो CO2 का जो मात्रा होता है ना, वो कम हो जाता है, ठीक है। तो ये हमें तो पता होना चाहिए। उस समय पता है दिक्कत किसको होगा, उस समय दिक्कत मनुष्य को नहीं होगा, ठीक है। उस समय जो हम लोग का पेड़ पौधा है, मतलब ये हम अपने से बता रहे हैं, ठीक है, ये कोई कॉपी में नहीं लिखा है, ठीक है। जैसे कि 120 किलोमीटर के ऊपर जाएंगे तो मनुष्य को दिक्कत होगा, वो उस समय उनको दिक्कत क्या होगा कि ऊपर वो सिलेंडर लेकर के जाएंगे। वैसे ही तो ना वैसे ही पेड़ पौधा जब ऊपर जाएगा ना, पेड़ पौधा जब 90 किलोमीटर के ऊपर जाएगा, ठीक है, तो मान लेते पेड़ पौधा जो है वो चलना शुरू कर दिया, ठीक है, वो पर्वत पे 90 किलोमीटर के ऊपर गया, तो पीछे तो ना वो लोग थे ना, क्या कहते हैं वो तो ना CO2 का सिलेंडर लेकर के ऊपर चढ़ेगा, ठीक है, 90 किलोमीटर के ऊपर, जिससे कि उन सबका तो ना उन सबको CO2 मिलते रहे, ठीक है। जैसे हमारे लिए ऑक्सीजन जरूरी है, वैसे उनके लिए CO2 जरूरी है। तो ये हमें अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। नोट हमें ये करना है कि ऊंचाई प्रत्येक ऊंचाई समुद्र तल से मापी जाती है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट जो मैंने वो बताया था ना आप लोग को, ऐसे गोला बना करके वायुमंडल के संगठक, तो उसमें हम लोग का नाइट्रोजन हो गया। अब हम लोग का एक जलवाष्प, हम लोग का एक और हम लोग का कंपोनेंट है, संगठक है, ठीक है। जलवाष्प जैसे कि खिचड़ी बनाते हैं, पानी को उबालते हैं, अंडा उबालते हैं, कुछ भी करते हैं ना, तो हम लोग को बहुत सारा वेपर ऊपर निकल रहा होता है ना, बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा होता है। तो उस वेपर के बारे में भी हम लोग बात करते हैं। ये जो वेपर होता है ना, वो भी एक गैस होता है और ये बहुत ही चेंजेबल होता है, मतलब ये हम लोग का था ना बहुत ज़्यादा परिवर्तनशील होता है। अब परिवर्तनशील कैसे, जब ये वेपर उड़ रहा होता है ना, जब ये वेपर उड़ता है, तो ये हम लोग का जो पृथ्वी है वो गोल है, हम लोग को पता है, जियोइड है, मतलब भूआब आकृति का है। तो हम लोग का जो वेपर उड़ रहा होता है ना, तो विषुवत का जो बीच का एरिया है, जहाँ पर हम लोग को बहुत ज़्यादा सनलाइट जो होता है, सनरेज, वो बिल्कुल मतलब कि मतलब वहाँ पर सीधा सनलाइट पड़ रहा होता है, जो हमें पता है अच्छे तरीके से। और वहाँ पर बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पर हमें लाइट देखने के लिए, या सीधा मतलब हम लोग का जो
जो वहाँ पर सन रेज़ है वो सीधा हो रहा होता है, ठीक है? तो वो चैप्टर पे जब आएँगे ना तो उस समय हम पढ़ के अच्छे से आएँगे तो उस समय हम आपको अच्छे से बताएँगे, ठीक है? तो ध्रुव पे, ठीक है, जो जलवाष्प होता है वो हम लोग का ये परिवर्तनशील गैस होता है और 0 से 4% के बीच ही रहता है, जो हम लोग का जलवाष्प होता है। जैसे कि ध्रुवों पे और जो हम लोग का विषुवत रेखा होता है ना, उन दोनों पे अलग-अलग हम लोग का टेम्परेचर रह रहा होता है। जैसे कि जो हम लोग का अर्थ है, अर्थ के ऊपर वाला हिस्सा हम लोग का ध्रुव होता है, ठीक है? और नीचे वाला हिस्सा भी हम लोग का ध्रुव होता है। वो उत्तरी ध्रुव होता है, ये दक्षिणी ध्रुव होता है। अब बीच का जो हिस्सा होता है ना, अर्थ के बीच से काट दिए, ठीक है? तो जो बीच का हिस्सा होता है ना, ये ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे नहीं बोल रहे। ऐसे अगर हम लोग काट देते हैं ना, तो वो हम लोग का पता है क्या होता है? वो हम लोग का विषुवत रेखा होता है, ठीक है? तो विषुवत रेखा पे जो जलवाष्प होता है वो 4% पाया जाता है, ठीक है? 4% और ध्रुव मतलब ऊपर की साइड, ठीक है? ये नीचे की साइड वो हम लोग का 1% पाया जाता है जलवाष्प, ठीक है? तो ये हमें पता होना चाहिए और ये हम लोग फिगर बना करके अच्छे से लिख लेंगे, ऐसा मेरा मानना है और आप लोग लिख चुके होंगे, ठीक है? और जलवाष्प 1% से कम होता है एक और जगह, ठीक है? और वो है आपका विषुवत रेखा से ऊपर वाला जो हम लोग का रेगिस्तानी क्षेत्र होता है ना, जैसे कि जो आपका सहारा है, ठीक है? और भी जो भी रेगिस्तान वाला एरिया होता है, ठीक है? सहारा जैसे कि आप लोग सुने होंगे, सहारा मरुस्थल, ठीक है? तो और हम लोग का थार डेजर्ट वगैरह, ठीक है? तो मतलब मरुस्थलीय क्षेत्र में भी जलवाष्प हम लोग को देखने के लिए नहीं मिलता। अब कैसे मिलेगा? अब आप लोग बोलेंगे कि रेता में जलवाष्प उड़ेगा, ठीक है? पानी वाली जगह में ना जलवाष्प होगा, ठीक है? तो पानी वाला जगह किधर है आपका? पानी वाला जगह जो हम लोग का विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा में सूरज का किरण पड़ेगा। सूरज का किरण जैसे जैसे इसको गर्म कैसे करेंगे? नीचे से या ऊपर से सूरज का किरण पड़ा, बहुत तेजी से आया, ठीक है? यहाँ से ऊपर उड़ने लगा जलवाष्प। वैसे मान लेते हैं विषुवत रेखा पे ये बोतल मैंने खड़ा कर दिया, ठीक है? थोड़ा सा ग्लास को थोड़ा सा ऊपर बढ़ा रहे हैं, ठीक है? वैसे ही खत्म हो जाएगा, ठीक है? 45 मिनट 46 मिनट में खत्म कर रहे हैं कुछ देर में। तो जैसे कि मान लेते हैं ये विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा पे मैंने जाकर के बोतल रख दिया ऐसे करके, ठीक है? अब बोतल जैसे रखे यहाँ से इतना हम लोग का सनलाइट तेज का आया और यहाँ से इसमें तेज का मारा सनलाइट, मतलब कि जब का सूरज का रोशनी है, ठीक है? और जैसे मारे ना तो ऊपर से हम लोग का यहाँ से वेपर निकलने लगा, ठीक है? तो इसको मैंने जब विषुवत रेखा पे इस बोतल को रखा तो यहाँ से 4% हम लोग का जो हम लोग का क्या कहते हैं जलवाष्प है, वेपर है, वो निकलने लगेगा, ठीक है? और इसको जब हम लोग ध्रुव पे रख दिए ना पूरा ठंडा वाली जगह पे, ठीक है? नीचे अंटार्कटिका के साइड पूरा ठंडा है, ठीक है? ऊपर उत्तरी ध्रुव के साइड वो जो साइबेरियन वगैरह है, ठीक है? ऊपर वाला एरिया, ठीक है? वहां पर हमने रख दिया, ठीक है? रूस से ऊपर वाला एरिया जो हम लोग का है, स्कैंडिनावी प्रदेश जो हम लोग का है, ठीक है? जो हम लोग का जर्मनी से ऊपर वाला एरिया होता है, ठीक है? तो वहां पर मैंने इसको रख दिया उत्तरी ध्रुव में, ठीक है? तो वहां पर ठंडा रह जाएगा, वहां पर सूरज का रोशनी नहीं पड़ेगा तो ये ऊपर कहाँ से उड़ेगा, ठीक है? इसीलिए हम लोग का वहां पर जलवाष्प कम पाया जाता है, ठीक है? 1% जलवाष्प वहां पर पाया जाता है ध्रुवों पे और 4% विषुवत रेखा पे, ठीक है? तो जो भी चीज हम बता रहे हैं ना उस चीज को आप लोग को लिख लेना है। जलवाष्प ये एक परिवर्तनशील गैस है जो 0 से 4% के बीच रहता है, ठीक है? और एक गोला बनाना है और ध्रुवों पे 1% से कम जलवाष्प रहता है और एक गोले के बीच में लाइन खींचना है और वहां लिखना है विषुवत पे 4% जलवाष्प रहता है। और वो जो गोला है और गोला के बीच में जो हमने लाइन खींचा उसके ऊपर एक छोटा जैसा ऐसे कोन जैसा बना लेना है। कोन मतलब कि एक मतलब स्क्वायर बना लेना है काट के, जैसे ये है, ठीक है? जैसे जैसे कि ये है, ठीक है? ये देखिए इस तरीके का आपको बनाने का प्रयास करना है, ठीक है? ये ना दिख रहा होगा आपको, अच्छे से दिख रहा है ना? ठीक है, तो इस तरीके का आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है? तो मरुस्थलीय क्षेत्रों के बारे में हम बता रहे थे। वो जो मैंने काटा है ना थोड़ा सा एरिया, वो आपका मरुस्थलीय क्षेत्र है, ठीक है? वहाँ पर भी हम लोग का जलवाष्प
बहुत कम हम लोग को देखने के लिए मिलता है, ठीक है। 1% से भी कम हम लोग को वहाँ पर जलवाष्प जो हम लोग का वेपर्स है, ठीक है, जो हम लोग का भाप है, वो देखने बहुत कम देखने के लिए मिलता है, ठीक है। और वायुमंडल का जो तीसरा संगठक होता है वो धूल का कण होता है, ठीक है। परेड वगैरह हो रहा है, ठीक है, नीचे लात मारते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग हाथी चलते हैं ना, तो वो नीचे लात ऐसे करके ऐसे मारते हैं ना, तो उससे भी धूल का कण निकल रहा होता है। तो वो हम लोग का क्या होता है, उससे भी हम लोग का ये वायुमंडल में धूल कण भी जा रहा होता है, डस्ट पार्टिकल जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, तो ये भी जा रहा होता है। तो इस चीज़ के बारे में हमें पता होना चाहिए। जो नग्न मैंने वर्ड यूज़ किया था, उसका मतलब होता है कम होना, ठीक है। तो बस यही था हम लोग का वायुमंडल का बारे में, वायुमंडल का संगठक जो हमने समझा, और कंपोनेंट ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो हमने बहुत अच्छे तरीके से इस वीडियो में बहुत अच्छे से हम बताने का प्रयास किए, और हम ऐसा मान रहे थे, मुझे लग रहा था कि हम इस वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा देंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। बट ये मेरे से नहीं हो पाया, ठीक है। इसके लिए हम एक और पार्ट 2 का वीडियो लेकर के आएंगे, ठीक है। हम ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे क्लास को, क्योंकि मेरा खुद का कैपेसिटी इतना बड़ा नहीं है कि हम इतना ज़्यादा बैठ सके एक ही स्थान पे, ठीक है। 45-40 मिनट इनफ होता है, उससे ज़्यादा मुझे आपको बैठाना ही नहीं है, ठीक है। इससे पहले हम बहुत बैठाते थे, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा लंबे समय तक, ठीक है। उतना हम लोग को नहीं बैठना चाहिए, ठीक है। ऐसे तो हम लोग का पीछे का जो एरिया है वो पूरा का पूरा दर्द होने लगेगा, ठीक है। तो मुझे नहीं बैठाना आप लोग को इतना ज़्यादा, बस। तो अब आपका जो ये सेशन है वो समाप्त होता है, और मेरा ऐसा मानना है कि अभी तक आप लोग का 2.5 पेज का नोट्स बन चुका है, ठीक है। ये सब कुछ सुनते सुनते, ठीक है, समझते समझते, और अब आप लोग को किताब तो है ही, ठीक है। किताब नहीं है तो हम लोग वैसे होना चाहिए, ठीक, होना नहीं चाहिए, होना ही चाहिए। हम तो स्टूडेंट 11th क्लास में मेरे पास नहीं था, लेकिन अब हम खरीद लिए, ठीक है। तो ये बुक होना चाहिए हमारे पास, और अब हम लोग इसको जैसे हमने ये सारी चीज़ें सुनी, ठीक है, तो हमें एक टॉपिक पढ़ लेना है, वायुमंडल का संगठक, ठीक है, और धूलकण, डस्ट पार्टिकल पीछे का एरिया, ठीक है। वायुमंडल का संरचना हम अगले पार्ट 2 के वीडियो में बता देंगे, फिर ये चैप्टर हम लोग का फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो बाय, और मिलेंगे हम लोग दूसरे पार्ट 2 के अंदर, ठीक है। और भी जो भी चैप्टर होगा ना, उस पर भी हम बातचीत करेंगे, ठीक है। और देखिए आगे जा कर के हम आपको प्लेट टेक्टोनिक के बारे में भी बताएंगे, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से। तो चलिए मिलते हैं और क्लास को एंड करते हैं, ठीक है। अब हम जा रहे हैं, ठीक है। तो बाय, थैंक यू।